आइए दोस्तों 71वीं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट वीवीआई करंट अफेयर्स देखते हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चन लड़ेगा ही दोस्तों। देखिए इम्पोर्टेंट है बहुत सारा। जैसे अहिल्याबाई जी की कितनी जयंती पर 300 रुपये का स्मारक सिक्का मोदी जी ने जारी किया, तो यह उनकी 300वीं जयंती थी। अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर 300 रुपये का स्मारक सिक्का मोदी जी ने जारी किया। अहिल्याबाई जो है ये इंदौर की थी, इंदौर की रानी थी। इनकी बहुत सारा योगदान है भारत के पुनर्स्थापना में, संस्कृति पुनर्स्थापना में। नेक्स्ट है एवरेस्ट चोटी पर 31वीं बार चढ़ाई करने वाली नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा बन गई हैं। इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है, 31 बार चढ़ गई हैं एवरेस्ट पर कामी रीता शेरपा, जो नेपाल की हैं। विश्व का पहला व्यावसायिक ई मेथेनॉल संयंत्र किसने शुरू किया, तो यह डेनमार्क ने शुरू किया है। विश्व का पहला क्या है, ई मेथेनॉल संयंत्र है। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया, तो यह टाटा ट्रस्ट ने जारी किया। इसमें 24 आधार हैं। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के 24 मानक हैं। इसमें 18 बड़े राज्य और 7 छोटे राज्य शामिल थे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन आया है, टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है। इसमें कर्नाटक आया है प्रथम स्थान पर, जिसमें उसको 6.78 अंक मिले हैं। कर्नाटक फर्स्ट स्थान पर और आंध्र प्रदेश दूसरा स्थान पर, और अंतिम स्थान पर बंगाल आया है, पश्चिम बंगाल, और यूपी है 17वां स्थान, जबकि अपना बिहार है 13वां स्थान। बिहार यूपी से अच्छा और बंगाल से भी अच्छा है, 13वां स्थान आया है। और इसी में पता चला है कि देश के 83% पुलिस स्थानों में, स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरा लगा है। और छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर सिक्किम आया है और अंतिम स्थान पर गोवा आया है। और इसी में पता चला कि न्यायपालिका में एसटी, एससी और ओबीसी की कोटा पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। इसलिए तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। और एक और पता चला है कि भारत के हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या मात्र 14% है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में मात्र 38% है। तो महिला न्यायाधीशों की संख्या हाई कोर्ट में 14%, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला कोर्टों में 38% है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये टाटा ट्रस्ट। इसमें प्रथम स्थान पर कर्नाटक आया 6.78 अंकों के साथ, दूसरा आंध्र प्रदेश था, बिहार 13वां स्थान आया है, और अंतिम स्थान पर पश्चिम बंगाल था, यूपी 17वां स्थान पर था। नेक्स्ट है लुपेक्स मिशन 2027-28 में लॉन्च होगा। इसे चंद्रयान 5 भी कहा जाता है। लुपेक्स मिशन किसका है, भारत और जापान का संयुक्त मिशन है। जापान की कंपनी, अंतरिक्ष कंपनी है जाक्सा। भारत और जापान का, इसरो और जापान का है। यह 2027-28 में लॉन्च होगा लुपेक्स, यानी कि चंद्रयान 5। नेक्स्ट है एआई आधारित वन निगरानी प्रणाली किसने शुरू किया, तो यह मध्य प्रदेश चालू किया है। एआई आधारित निगरानी प्रणाली, वन निगरानी प्रणाली मध्य प्रदेश ने जारी किया है। नेक्स्ट है डायमंड लीग 2025। नीरज चोपड़ा इसमें दूसरे स्थान पर आए हैं। डायमंड लीग किसने जीता, तो यह जूलियन बेवर ने जीत लिया। 91.06 मीटर जेवलिन थ्रो के साथ जूलियन बेवर ने डायमंड लीग जीत लिया। नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर भाला फेंका था। ऐसा इतना 90 मीटर से ज़्यादा भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा थर्ड एशियाई बन गए हैं और विश्व के 25वें व्यक्ति बन गए हैं जो 90 मीटर से ज़्यादा जेवलिन थ्रो किए हैं। तो 90 मीटर से ज़्यादा भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा थर्ड एशियाई बन गए और विश्व के 25वें व्यक्ति बन गए हैं। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में कितना स्थान पर आए, दूसरा स्थान पर। इन्होंने कितना थ्रो किया था, 90.23 मीटर, ये पूछा जाएगा। और जूलियन बेवर 91.06 फर्स्ट स्थान पर आया और नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला था। नेक्स्ट है 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी हो गया है। तो 16वीं जनगणना कब से होगा, 2026 से। 16वीं जनगणना की अधिसूचना 16 जून 2025 को जारी कर दिया गया गृह मंत्रालय द्वारा। यह 2 चरणों में होगा। 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। पहले पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से शुरू होगा और 1 मार्च 2027 से अन्य राज्यों के लिए शुरू होगा। इस बार डिजिटल जनगणना भी होगा और जाति आधारित जनगणना भी होगा। पिछली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। तो 16वीं जनगणना कब से होगा, 1 अक्टूबर 2026 से। पहले पहाड़ी राज्यों में, फिर 1 मार्च 2027 से होगा अन्य राज्यों में। और इस बार 16वीं जनगणना है, आज़ादी के बाद 8वीं होगा। और 16 जून 2025 को अधिसूचना जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट है, ये देख लीजिए किस सूची का विषय है जनगणना, तो ये संघ सूची का विषय है। अनुच्छेद 246 में आता है। तो जनगणना संघ सूची का विषय और अनुच्छेद 246 में आता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा आर्चर रेल ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेल ब्रिज बन गया है। कौन, चिनाब नदी पर, रियासी जिला में है। ये चिनाब नदी पर बना है, जम्मू कश्मीर में है। लोकार्पण 6 जून 2025 को मोदी जी ने किया। तो आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज जो है, यह एफिल टावर से 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा है और इसमें इसकी कुल ऊंचाई 359 मीटर है। संगलदान व रियासी के बीच पहला वंदे भारत ट्रेन भी चल चुका है। तो विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज जो रियासी जिला जम्मू कश्मीर में है, मोदी जी ने 6 जून 2025 को लोकार्पण कर दिया। यह एफिल टावर से 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा है और इसकी कुल ऊंचाई 359 मीटर है। चिनाब
चिनाब आर्च ब्रिज का, और इसमें संगलदान से रियासी के बीच ट्रेन चल रहा है। इसमें पहला वंदे भारत ट्रेन 6 जून 2025 को मोदी जी ने चलाया था, हरी झंडी दिखाया था। धन्यवाद दोस्तों।